आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। पहलगाम आतंकी हमले का जख्म अभी देश भूल भी नहीं पाया था, जहां धर्म पूछकर निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया। इसी बीच एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आई आतंकी घटना ने छत्तीसगढ़ को झकझोर दिया है। 1 अगस्त को कुलगाम में आतंकियों की गोली का शिकार हुए 2 मजदूरों में छत्तीसगढ़ के 2 बेटे भी शामिल हैं। सक्ती के दीपक रात्रे और सारंगढ़ बिलाईगढ़ के भूपेंद्र भैना की मौत से उनके गांव में मातम पसरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देखिए हमारी रिपोर्ट। सक्ती जिले के हरदीडीह गांव के रहने वाले 24 वर्षीय दीपक रात्रे की जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दीपक अपने परिवार के साथ रोजी रोटी की तलाश में जम्मू कश्मीर गया था। वहां ईंट भट्टे में मजदूरी करता था। परिवार के मुताबिक दीपक की जिंदगी बचपन से ही संघर्षों से भरी रही। 4 साल की उम्र में पिता का साया उठ गया था। इसके बाद मां उसे लेकर मायके आ गई और दीपक ने मामा के घर रहकर पढ़ाई की। आतंकी हमले की सूचना के बाद गांव में मातम छा गया है। परिवार का आरोप है कि बिना उनकी सहमति के जम्मू कश्मीर में ही दीपक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिजनों का कहना है कि उनके रिश्तेदार वहां मौजूद थे, लेकिन उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने का मौका भी नहीं दिया गया। बहन का कहना है कि वह आखिरी बार अपने भाई का चेहरा तक नहीं देख सकी। दीपक एकमात्र अकेला इकलौता काम करने वाला व्यक्ति था। दीपक को उसके पिताजी मेरे बड़े भाई उमा शंकर 2009 में उसकी निधन हो गया है। उसके बाद उसके माँ हैं और एक भाई है जो दोनों पैर से विकलांग है। सिर्फ वो सहारे से ही चल सकता है, खुद से चल नहीं सकता है। और एक अभी 2-3 साल हुआ है पत्नी है उनका, और एक लगभग साल भर का एक बच्चा है। उसके अलावा उसके घर में सिर्फ इकलौता दीपक ही काम करने वाला व्यक्ति था। कब से वो काम कर रहा था वहाँ? लगभग जब से काम करने लायक हुआ है तब से काम कर रहे थे। और बाहर में जा कर के पहले उत्तराखंड, ऊना, हिमाचल प्रदेश इधर रह कर के ईंट बनाने का काम करता था। इस साल पहली बार वो जम्मू कश्मीर गया हुआ था। आर्थिक शरीर को यहाँ गांव हमारे बुंदेली लाने का आश्वासन दिया था। तो और लगातार आश्वासन मिलने के बाद में अचानक से अंतिम संस्कार कर दी। और हैरानी की बात ये रही कि हम लोगों को और परिजनों वालों को बिना बताए ये लोग गुपचुप तरीके से भेड़ बकरी की तरह जला दिए। इसका हम कड़ी निंदा करते हैं। और इस जो घटना होने के बाद में साथ साथ इस तरह से जो एक बार हमें वीडियो कॉल करके या एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझे। शासन से कुछ इसमें राहत वगैरह, कुछ मुआवजा वगैरह की बात हुई? जब मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि 16 लाख रुपए जम्मू सरकार की तरफ से दी जा रही है और ये 20 लाख रुपए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दी जा रही है। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा, जो सहायता राशि वो मिल रही है, लेकिन पैसे कल के डेट में ख़त्म होते हैं। पैसे तो सब दिन नहीं चलते हैं, लेकिन दीपक जो रात्रे है हमारे भतीजा, उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो दोनों पैर से विकलांग है मेरा भतीजा, छोटा भतीजा दिनेश रात्रे, उनको एक सरकारी संस्था में कुछ जगह में दे करके सरकारी नौकरी दी जाए, ताकि उनका भी जीवन यापन और परिवार का जीवन यापन चल सके। दीपक जो है बचपन से ही मेहनती व्यक्ति हैं और कमा खा कर ईंट बना कर के वो अपना परिवार के जीवन यापन कर रहे थे। एकलौता सहारा है। उनका भाई जो है विकलांग है, 2 चारों हाथ पैर में चलते हैं और माँ वृद्धावस्था में है। और उनका एक छोटा सा 1 साल का बच्चा है। 3 साल हुआ है उनका शादी हुआ। और इसी बीच में जो 24 वर्ष की उम्र में हमें छोड़ कर के वो दिवंगत हो गए। हम शासन से, प्रशासन से हम निवेदन करते हैं, जम्मू कश्मीर सरकार से, भारत सरकार से, छत्तीसगढ़ सरकार से, कि हम उनको एक निश्चित वेतन वाली सरकारी संस्था में रखें और उनका जीवन यापन का सहारा बनेंगे। सिर्फ सक्ती ही नहीं, छत्तीसगढ़ के एक और परिवार पर आतंकीय मार पड़ी है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के छुइया गांव के रहने वाले भूपेंद्र भैना भी इस हमले में मारे गए। 28 वर्षीय भूपेंद्र अपनी पत्नी के साथ कुलगाम में ईंट भट्टे पर मजदूरी करने गए थे। हमले में घायल होने के बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
भूपेंद्र अपने 2 साल के बेटे को गांव में छोड़कर काम की तलाश में कश्मीर गए थे। अब परिवार के सामने बेटे के भविष्य और जिंदगी की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने मजदूरों से उनकी पहचान पूछी और इसके बाद फायरिंग की। इस हमले में छत्तीसगढ़ के 2 परिवारों ने अपनों को खो दिया। घटना के बाद प्रशासन ने मृतकों के परिजनों से संपर्क किया। सरकार की ओर से आर्थिक सहायता की घोषणा भी की गई है। वहीं परिजन मांग रहे हैं कि परिवार के भविष्य को देखते हुए स्थायी मदद और रोजगार की व्यवस्था की जाए। कुलगाम की इस घटना ने एक बार फिर कई परिवारों को गहरा दर्द दिया है। मुआवजे और मदद के ऐलान से आर्थिक सहारा तो मिल सकता है, लेकिन अपनों को खोने का दर्द कभी खत्म नहीं होता। आतंक के खिलाफ लड़ाई में सख्त कार्रवाई के साथ साथ आम नागरिकों की सुरक्षा भी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि जब किसी निर्दोष की जान जाती है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं जाता, टूट जाता है एक परिवार का सपना, छीन जाता है किसी का सहारा और अधूरा रह जाता है अपनों के साथ भविष्य का सपना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक मासूम लोग आतंक की कीमत चुकाते रहेंगे? कब जम्मू कश्मीर की धरती पर आम लोग और बाहर से काम करने वाले मजदूर बिना डर के बेखौफ होकर अपने सपनों के लिए जी सकेंगे? कब वह दिन आएगा जब लोग आतंक के साए से बाहर निकलकर शांति और सुरक्षा के भरोसे के साथ जिएंगे? इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।